एशियाई उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक सिंधु नदी, ये सदियों से डॉल्फिन की एक खास प्रजाति ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन का घर है। सिंधु के पश्चिमी तट पर ताजा पानी में ब्लाइंड डॉल्फिन को गोते लगाते देखना एक शानदार अनुभव है। वन्य जीव विभाग के कर्मचारी सिंधु नदी की इन डॉल्फिनों की देख रेख करते हैं। बैराज वाले इलाके में करीब 30 डॉल्फिन हैं। जब नदी का पानी नीचे होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। वे कम बहाव वाले पानी में बढ़ती हैं। सिंधु नदी की डॉल्फिन स्तनधारी जीव है, जिसे सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। नजीर मीरानी इन दुर्लभ जीवों को लंबे समय से दिन रात देखते आ रहे हैं। मादा डॉल्फिनों में छोटे निप्पल होते हैं, जिनसे वे अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। मीरानी ने अपनी पूरी जिंदगी 200 किलोमीटर के उस इलाके में बिताई है जहां इन डॉल्फिनों का बसेरा है। नजीर और उनके पिता डॉल्फिनों को बचाने वाले कई अभियानों और इंडस डॉल्फिन पर हुए सर्वेक्षणों में हिस्सा ले चुके हैं। नजीर ने अपने पिता करम इलाही की देखरेख में बचपन में ये काम सीखा था और अब उनके बच्चे भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। 1970 जो माजी तस्वीर ये तस्वीर 1970 में डॉक्टर जियोर्जियो पिलेरी ने ली। इस तस्वीर में मैं नाव खे रहा हूँ, बहुत भारी नाव। डॉक्टर पिलेरी ने लिखा तब मेरी उम्र 8 साल थी। उन्होंने मेरे पिता की तारीफ की। उन्होंने हमारे लिए सर्वे किया। उन्हें डॉल्फिनों के बारे में बहुत जानकारी थी। मैं गिल ब्रॉलिक के साथ 20 साल तक रेस्क्यू और सर्वे कर चुका हूँ। 20 साल रेस्क्यू सर्वे भी मां कई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN तो ताज़ा पानी की इन डॉल्फिनों को खतरे में पड़ी प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल कर चुका है। मीर अख्तर हुसैन तालपुर सक्खर स्थित इंडस डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर में फील्ड ऑफिसर हैं। वो 1986 से डॉल्फिनों को बचाने में जुटे हैं। उनकी टीम भोजन की तलाश में नहर में फंसने वाली डॉल्फिनों को बचाती है। पहले फोकस ये होता है कि हमें डॉल्फिन को ऊपर करना है कि आया वो सांस ले, क्योंकि इसके लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन पीरियड थोड़ा होता है उसी वजह से। और ये कभी कभार तो ऐसा होता है कि रेस्क्यू करके हम मूव करते हैं, उसी टाइम में हार्ट अटैक हो जाता है इसको। जलवायु परिवर्तन भी सिंधु नदी की डॉल्फिनों को मुश्किल में डाल रहा है। नदी में पानी की कमी, शहरी और औद्योगिक इलाकों से नदी में समाता कचरा भी काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है। एक तरफ हमने देखा कि दरियाए सिंध का नायाब तोहफा इंडस डॉल्फिन या मकामी ज़बान में जिसको अंधी बुलंद कहा जाता है, वो किस खूबसूरती से इस दरिया में तैर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे शहर का फजला जो है वो सीधा दरिया में फेंका जा रहा है, और जब ये उसकी खुराक में मिलता है तो यकीनन उसकी जान को खतरा है। रेतीले पानी में ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन सोनार तकनीक का इस्तेमाल कर अपना रास्ता तलाशती हैं। पानी के भीतर नजारा कैसा है ये देखने के लिए हमने जब कैमरे उसमें डाले तो ऐसी तस्वीर नजर आई। पानी में कंटेमिनेशन के इश्यूज इतने नहीं हैं इसके जितने इसके इश्यूज पानी की कमी की वजह से और ह्यूमन एफर्ट की वजह से रह गया। इसको थ्रेट जो ह्यूमन बीइंग प्रेडेटर जो एक थ्रेट होता है किसी चीज़ को अगर इंसान खा रहा है, तो सिंध में इसको या पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन को कोई खा नहीं रहा होता। नदी के इकोसिस्टम में जैव विविधता का अहम योगदान होता है। ताज़ा पानी की इस डॉल्फिन को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि कई तरह के सामूहिक कदम उठाने होंगे।